नमस्कार, आप सभी दर्शकों का अच्छी खबर में स्वागत है। दर्शकों, रोज़ाना की तरह हम आपको एक नए मेहमान से रोज़ाना मिलवाते हैं और आज हमारे एक नए मेहमान हैं जो समाज सेवी है, जो समाज के लिए कुछ कर गुजरने की अपनी इच्छा रखते हैं। वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शिवशंकर रामानी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले केबीसी महापरिवार को बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि एक मंच दिए और हम लोग को अपनी बात रखने का मौका दिए हैं। इसके लिए पुनः एक बार केबीसी महापरिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर सुमित जी और ललित जी लोग को धन्यवाद। रामानी जी, आप किस क्षेत्र में हैं और कितने वर्षों से हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएं। मैं 24 वर्षों से दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहा हूं कटिहार जिला में। उसके बाद हम काम करते करते फिर बिहार में, फिर बिहार और झारखंड में भी कई कार्यक्रम हमको करने को मौका मिला। भारत सरकार द्वारा बनाया गया, भारतीय पुनर्वास केंद्र के द्वारा चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, उसके द्वारा भी हम काम किए हैं। बिहार राज्य सलाहकार बोर्ड के मेंबर हैं समाज कल्याण विभाग के, उस माध्यम से भी मैं बिहार के कई जिला में काम किया हूं। और कटिहार में खासकर चूँकि हमारा घर कटिहार में है और कटिहारों में समस्याओं को लेकर मैं लगातार आंदोलन करते रहा हूं, या भूख हड़ताल हो, धरना हो, प्रदर्शन हो या रैली हो, हम इसके माध्यम से काम करते रहते हैं। हम एक बार बतलाना चाहते हैं कि से आज कटिहार में जो जनसंख्या है वह आप लोग सुन के आश्चर्य होगा। यह हम कोई नहीं कर रहे हैं, यह समाज कल्याण विभाग और बिहार सरकार का जो लेटर है उसके अनुसार 2001 के जनगणना अनुसार 73,060 जनसंख्या था 2001 में। 2000 क्या ये पूरे बिहार का बता रहे हैं कि कटिहार कटिहार जिला का 2001 में 73,060 था। 2011 में 91,325 हुआ। और वो जब 2011 में हुआ था उस समय 7 श्रेणी का दिव्यांग था। और अब चूँकि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 21 श्रेणी का दिव्यांग को विकलांगता के क्षेत्र में जोड़ दिया है। इसके कारण आज 2011 से लेकर 2025 यानी कि 2021 में जनगणना होना था, नहीं हुआ, यानी कि आज 15 साल हो गया है। इस हिसाब से लगभग कटिहार का जनसंख्या लगभग हम 1.5 लाख के आसपास है। किनकी है दिव्यांग का कटिहार में जी। अच्छा। क्योंकि पहले साल शिशु हैं, बालक हैं, सब मिला के सब जी सब मिला के महिलाएं भी हैं उसमें जी, महिला है, पुरुष है, वृद्ध है, सब है उसमें। अच्छा हाँ, लगभग 1.5 लाख का जनसंख्या वो हमारा कोई हम नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है रामानी नहीं, आप हाँ, हमारे पास समाज कल्याण विभाग का यह लेटर है, पूरे बिहार का वृत्त है। और पूरे बिहार में जो है कहाँ कितना जनसंख्या है वह लिखा हुआ है, कब कितना था वो हमारे पास है। अच्छा। तो आज उसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चूँकि हम खुद एक दिव्यांग हैं और दिव्यांग होने के कारण दिव्यांग की क्या कठिनाई होती है उसको हम देखे हैं। तो इसलिए आज कटिहार में इसके लिए लगातार हम संघर्ष करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। और जिसका लाभ हमको कटिहार को मिला है, आज हम लोग जो है पेंशन के लिए लगातार आंदोलन करते रहे हैं कि से जब एक राष्ट्र एक निशान, माने एक राष्ट्र माने एक भारत, एक निशान माने एक तिरंगा जब है, और एक प्रधान माने एक प्रधानमंत्री एक है, एक राष्ट्रपति हमारा एक है। आप उत्तर प्रदेश में कुछ दे रहे हैं, दिल्ली में कुछ दे रहे हैं, हरियाणा में कुछ पेंशन दे रहे हैं, कहीं 3,000, 4,000, 5,000, और हम लोग को 400 रुपया दे रहे हैं। इसके लिए आंदोलन किए तो 1,100 रुपया किया, मतलब आज 38 रुपया हमको जो है प्रत्येक दिन के द्वारा दिया जा रहा है। जिसके कारण जो है हम लोग को 38 रुपया में 3 टाइम खाना पीना, उसको अब कैसे एक दिव्यांग रह पाएगा उस पर विचार करने की ज़रूरत है। और यह खासकर हम यह भारत सरकार से मांग करेंगे कि आप जब UDID कार्ड बनाए हैं, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए, कहने जो बनने का उद्देश्य था कि एक सूत्र में पूरे भारत को हम बांध देंगे कि कितने पूरे भारत में जनसंख्या है। पहले बिहार में बनता था
दिव्यांग प्रमाण पत्र, अब दिव्यांग प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। इसका डाटा जो है पूरे भारत सरकार में जाता है। तो उसमें हम क्या कहना है, जब एक दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने में हमको 40% से ऊपर होने पर उसको जो है अच्छा, ये जो पत्र जो कार्ड बनता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से बनता है और क्या इसके लिए मापदंड बनाया गया है? नहीं, इसके लिए जो है हम लोग जो भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन है उसमें जो है उसका बायोडाटा रहता है। दिव्यांग का नाम है, दिव्यांग का पिता का नाम है, दिव्यांग का माता का नाम है, उस अगर शादीशुदा है तो पत्नी का, पति का नाम है, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि है, पता है, वह किस जाति का है, कितना पढ़ा लिखा है, ईमेल आईडी है, यूडीआईडी कार्ड है, उसके बाद ब्लड ग्रुप क्या है, पूरा एड्रेस रहता है उसमें बायोडाटा। जैसे आपका नंबर जो पास होगा आपका कि यूडीआईडी आपको मिल गया, प्रमाण पत्र मिल गया है, तो आपका जैसे दाबेगा, या कटिहार में दाबे या केरल में दाबे या कश्मीर में दाबे, कहीं भी दाबेगा वह जो है आपका प्रमाण आ जाएगा। अच्छा। पहले क्या होता है, वेरिफिकेशन के लिए जो है बिहार में अगर कोई कटिहार में बनाता था तो उसको अगर उत्तर प्रदेश चल जाए, चाहे कश्मीर चल जाए, वहाँ पर प्रमाण पत्र को जाँच नहीं हो पाता था। अब वहीं पर जाँचेगा कि हाँ इसका बना हुआ है। कहाँ, ये कौन से ऑफिस में बनता है? यह सदर अस्पताल में सिविल सर्जन के ऑफिस में बनता है और इसको ऑनलाइन करके वहाँ पर आसानी से बन जाता है। परंतु दुर्भाग्य है कि हमारा 21 श्रेणी के दिव्यांग का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनना चाहिए, विशेषज्ञ नहीं है। अब किसी तरह जो है आज हड्डी का, गोंगा बहरा का और मानसिक का और आँख का बन रहा है, परंतु विशेषज्ञ होना चाहिए मानसिक रूप से दिव्यांग का, और वह नहीं है, फैलेरिया है, कई तरह की बीमारी है, कई श्रेणी का, उस सब का होना चाहिए, वह नहीं होता है। जानकारी की अभाव है, इसलिए जो बन रहा है। आपके द्वारा जो है, आप किस संस्था के बैनर तले इन लोगों का काम करते हैं? मैं कोसी क्षेत्रीय विकलांग विधवा वृद्ध कल्याण समिति, हमारा प्रधान कार्यालय सहरसा है और मैं यहाँ के सचिव के रूप में हूँ, और बिहार राज्य सलाहकार बोर्ड के मेंबर है समाज कल्याण विभाग के। उस माध्यम से भी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और उसका लाभ जो है यहाँ पर मिल रहा है। और पेंशन के तो बात है ही, उसके बाद हम लोग कई बात हम लोग जो है कहते हैं कि दिव्यांग को आप लोग 35 किलो अनाज मिलना चाहिए अंत्योदय योजना के तहत सस्ते रेट पर। 1 टका 2 टका के 35 किलो अनाज मिलना चाहिए। वह कार्ड अभी तक दिव्यांग को मात्र कटिहार में 4 आदि दिव्यांग को बना है। 4 लोगों को? हाँ। ऐसे कितने दिव्यांग हैं? दिव्यांग लगभग 36-37 हज़ार तो पेंशन उठा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और बहुत को अभी दिव्यांग, चूँकि अभी पेंशन जो है 1100 रुपये क्या है, इसके कारण जो है दिव्यांग पहले 400 रुपया रहता था तो दिव्यांग नहीं आप बनाते थे तो क्या आप 400 रुपये कहेंगे, अब 1100 रुपये हुआ है। इसके कारण भीड़ भी लग रहा है, दिव्यांग है और बन रहा है। परंतु अंत्योदय योजना के तहत 35 किलो अनाज हर दिव्यांग को कार्ड बनना चाहिए। हम कई बार जिला प्रशासन से मांग किए हैं कि उसका बनना चाहिए। और सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य है बिहार सरकार या कटिहार के जो कहिए कि आज 8 वर्षों से जो ऋण का जो लोन होता है दिव्यांग को 1.5 लाख सामाजिक सुरक्षा कोषांग और समाज कल्याण विभाग से मिलता है 1.5 लाख का लोन। वह लोन जो है का फॉर्म ही उपलब्ध नहीं है 8 साल तो से। ऑनलाइन सब कर दिया गया, ऑनलाइन नहीं उपलब्ध है? नहीं, यह फॉर्म है उसका फॉर्म भरता है। फॉर्म भरने के बाद यहाँ वेरिफिकेशन होता है, जांच होने की कमेटी है, उस कमेटी में मैं मेंबर हूँ। उसके बाद जो सामाजिक सुरक्षा उसके जांच करने के बाद जो है उसको पटना भेजा जाता है, उसके बाद वह होता है। अच्छा। तो वह जो है फॉर्म नहीं, जिसके दिव्यांग को परेशानी हो रहा है। परंतु कई दिव्यांग ऐसे हैं जो पेंशन तो लिखित तौर पे आपने जिला प्रशासन को नहीं दिया? जी, मैं कई बार देते रहा हूँ, इसके लिए कहीं कमी नहीं है। हम जिला प्रशासन को बराबर हम देते रहा हूँ। प्रशासन ने केवल एक तो अभी हमारे पास फिर एक लेटर है, उसका हम दे देंगे। डीएम साहब हमको लिए हैं, जवाब दिए हैं। वह लेटर हमके पास है कि वो हम विभाग को लिख दिए। मैं केवल औपचारिकता निभा के कि हम आपको जो है संतुष्ट कर दिए कि लीजिए आप लोग तो प्रोटोकॉल अपना कर रहे हैं, उनका जो सिस्टम उसी हिसाब से ना वर्क होगा कहीं भी। हाँ, वो जो सिस्टम है वो तो आपने लिखित दिया, उन्होंने आगे भेज दिया। हाँ, अब वो तो विभागीय है, ऊपर से ही
होना हाँ, है। तो विभाग है तो, परंतु विभाग ये ठीक है, यहाँ जिला प्रशासन काफ़ी एक्टिव है, सब कुछ करते हैं, परंतु है क्या, ऊपर में जो है वहाँ जाता है, फाइल गुम हो जाता है, क्या होता है पता नहीं चलता, फिर बोलता है हम तो लिख के दे दिए। और लिख देने से केवल औपचारिकता नहीं होता है, परंतु उसके लिए जो है कम से कम जो है क्यों नहीं मिला। एक बार जो है यहाँ कई बार बातचीत पटना में करते हैं तो बोलते हैं कि भेजिए किन्हीं को, तो यहाँ जाने वाला अभी की कमी है, इसलिए ऋण लेने में भी दिव्यांग को परेशानी हो रहा है। यहाँ के जो दिव्यांग जन हैं वो अपना रोजी रोजगार उनका क्या है? अभी वो सिर्फ 1100 जो मिल रहा है उसी पर निर्भर है कि अपना रोजी रोजगार भी वो लोग कर रहे हैं? नहीं, आज हम लोग दिव्यांग लोग को लिए अभी 2 बार 3 बार हम लोग जो है रोजगार मेला लगाए हैं, और जिला प्रशासन के द्वारा भी जो है रोजगार मेला जो है श्रम कल्याण केंद्र में लगा है। कई दिव्यांग को रोजगार मिला है। बहुत दिव्यांग ऐसा है कि अपना जीवन यापन जो है कहीं पर ट्राईसाइकिल में ही जो है रोजगार कर रहा है, कोई अपना नौकरी कर रहा है, कुछ जो जितना सक्षम वो कर रहा है। परंतु हम लोग का कहना है कि यहाँ पर जो है दिव्यांग को 4% आरक्षण के तहत कटिहार में जितना भी ऑफिस है, आप उसमें जो एनजीओ को जो दे दिए हैं, चाहे नगर निगम में हो या रेलवे में हो, रेलवे भी आपको एनजीओ के द्वारा दिए हैं, या जिला प्रशासन में कहीं भी दिए हैं, आप उसमें कम से कम जो है बांध दीजिए एनजीओ को कि दिव्यांग को जो है 4% आरक्षण के तहत उसको नौकरी दीजिए। अब ठीक है, कोई है सफाई कर्मी है, कोई दरबानी करेगा, कोई कंप्यूटर में बैठने वाला, कोई यहाँ हम लोग यहाँ सब तरह का पढ़ने, अनपढ़ भी है तो बीए पढ़ा हुआ है, एमए भी पढ़ा हुआ है, उसको उस अनुसार उसको रोजगार कटिहार के दिव्यांग को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। और हम लोग कई बार भी लिखे हैं किसी को मिलना चाहिए। तो अभी जो है कटिहार के दिव्यांग जो है क्या कोई सरकारी नौकरी में अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं? सब ऐसे ही है? न है, देखिए जो जिसको जो मेरिट है वो अपने बल पर लिए हैं। तो आपके द्वारा क्या क्या इन लोगों को लाभ दिलाया गया? आप जो हैं इस संस्था चला रहे हैं, आप क्या क्या लाभ दिलवाए इन लोगों को? हम लोग तो देखिए, पहला तो है कि दिव्यांग प्रमाण पत्र यहाँ हजारों बना है, उसमें बनाने में हम लोग संस्था जो है, मैं खुद इसमें लग के उसका पेंशन दिलवाना, उसके बाद क्या इसके लिए उसको कोई फीस देनी होती है कि निःशुल्क आप सब? ना, इसमें कहीं पैसा नहीं लगता है, कहीं कुछ नहीं है, केवल जो है इच्छा शक्ति है उन लोग का जो है। जैसे मान लीजिए जहाँ कोरम है, कागज पत्तर उसको तो बनाना पड़ेगा। अभी जैसे यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड को लिंक कर दिया गया है, जिसके कारण क्या, जिसका लिंक नहीं है उसके परेशानी हो रहा है, तो उसको कहा जा रहा है कि अब आधार कार्ड को लिंक कराइए अपना और मोबाइल को, और उसके बाद जो है ओटीपी गिरेगा तब आपका यूडीआईडी कार्ड बनेगा। ये 2-3 महीना से ये हो रहा है, तो वह जो है अभी जो है कटिहार के दिव्यांग आपकी संस्था से जुड़ करके अपने आप को कहाँ अभी पा रहे हैं वो लोग? कहाँ देखते हैं वो लोग? या तो आज यहाँ के दिव्यांग जो है संस्था से जुड़ के और अपने आप को निश्चित रूप से आज कटिहार में, पूरे बिहार में आपको सुन के आश्चर्य होगा कि कटिहार मात्र एक ऐसा जिला है जहाँ पर जो है दिव्यांग को हर वर्ष दिव्यांगता का शादी हम लोग सामूहिक विवाह समारोह कर रहे हैं। और इस बार भी 3 दिसंबर को अग्रसेन भवन में सामूहिक विवाह हो रहा है, और कटिहार के वासियों से भी आग्रह है कि निश्चित रूप से 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। किस तरह का विवाह करते हैं, क्या क्या आप देते हैं, कहाँ से आप उसका क्या गाइडलाइन है, क्या सिस्टम? हाँ, तो 3 दिसंबर को जो शादी हो रहा है अग्रसेन भवन में, आप लोग आइए और आशीर्वाद दीजिए 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। और यह जो है यह फुल्ली हम लोग जो है समाज के सहयोग से और हम लोग जो है उसको देते हैं, और उसमें जो है सभी दिव्यांग जोड़े को जो दैनिक उपयोग का सामान है, बर्तन है, कपड़ा लत्ता है, कुछ जेवर है, या ओढ़ने का, बिछाने का, गैस चूल्हा सिलेंडर, मतलब उसको किसी तरह का कठिनाई नहीं हो, उसके लिए हम लोग जो है तो ये आपको कहाँ से, ये सब सहयोग कहाँ से मिलता है आपको? यह समाज के सहयोग से, समाज में देने वाला के कितने वर्षों से चल रहा है ये आपका? यह 2010 से हम सामूहिक विवाह समारोह हम लोग कर रहे हैं। पहला हम राजेंद्र स्टेडियम के हैं लगातार, और हमको सब जगह हम लोग देने वाले की कमी नहीं है, लेने वाले की इच्छा हो और अच्छा नेक काम करे, ईमानदारी से करे। अभी जो इस बार आप विवाह करा रहे हैं, कितने जोड़े का करवा रहे हैं? अभी तक तो 4 जोड़ा का फाइनल हुआ है। अच्छा। हाँ,
और ये कहाँ से हैं, कटिहार से हैं कि आसपास के क्षेत्र से? नहीं नहीं, ये चूँकि हम कटिहार के भी हैं, एक तो सहरसा के भी हैं, एक तो किशनगंज के भी हैं, वो सब है मिला तो जुला के। वो जोड़ा आपने मिलवा दिया है? जी, मिला के उसको जो है हम लोग एज का देख लेते हैं, उसको दोनों को मिलाते हैं, दोनों को एक दूसरे को घर दिखला देते हैं, सब कुछ दिखला के उसके बाद जो है हम लोग करवाते हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे होता है कि आज जो दिव्यांग हैं कटिहार में, तो आपने बताया कि कई लाभ उनको मिल भी रहा है, कई लाभ नहीं भी मिला है, तो अभी जो दिव्यांग जन है वो किस तरह के अपने आप को जो है आज रोजगार भी जैसा भी हो, आप बता रहे थे कि अपना ठेले पर ही या मान लीजिए जैसे जिसकी व्यवस्था वैसे वो वर्क कर रहे हैं, तो आपके द्वारा अभी उन लोगों को लिए क्या आप नया कुछ करने जा रहे हैं, या कुछ ऐसा बताइए जो दिव्यांग जन जो आपसे नहीं जुड़ पाए हैं वो आपसे जुड़े ताकि उनको भी लाभ मिल पाए? नहीं, निश्चित रूप से साल में एक बार हम रोजगार मेला लगाते हैं, और जो उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं सबका एक बायोडाटा अपने पास है, और जो जिस योग्य है उस कंपनी को, यहाँ आयशा का है, हीरो होंडा का, किसी होटल का है, या हम लोग यहाँ पर जो अच्छे अच्छे प्रतिष्ठान हैं उनको बुलवाते हैं, क्योंकि सरकारी तो नहीं होगा, वहाँ पर प्राइवेट का ही बुलवा के उनको जो है कहते हैं कि आप जो है हमारे पास यह सब जो दिव्यांग है ये पढ़ा हुआ है, बीए पास है, इंटर पास है, मैट्रिक है, 8वां पास है, या निरक्षर है, साक्षर है, हम दे देते हैं। उनको जो लगता है वह अपना कोई अपना लेते हैं और उनसे इंटरव्यू करके अपने यहाँ ले जाते हैं, और यह लगातार मैं करते रहता हूँ। चलिए, और एक चीज़ और है कि से हम लोग को यहाँ पर दिव्यांगों को हम लोग कई बार मांग किए कि से एक तो जितना भी दिव्यांग हैं कटिहार में, और भारत सरकार से भी मांग करेंगे, और बिहार सरकार से और जिला प्रशासन से कि कम से कम सभी दिव्यांग को आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख वाला बन जाए। व्यक्तिगत अभी किसी का नहीं बना है, और किसी का बना जो परिवार में है, परंतु जिसको नहीं है वो अकेले है, उसको नहीं है। तो इसमें कहीं थोड़ी लिखा हुआ है गाइडलाइन में कि अकेले को नहीं मिलेगा, परिवार होगा? नहीं, दिव्यांग है कोई मान पति पत्नी नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ, परंतु आयुष्मान कार्ड को सबको बनना चाहिए, जैसे यूडीआईडी कार्ड बन गया उसी के साथ वो तो ऑनलाइन है, आप कहीं से भी उसका आवेदन कर सकते हैं, जिसके पास जो पर्याप्त कागज मांगा जा रहा है वो देना होगा। राशन कार्ड अनिवार्य है, तो वह जो है उसी में हम कहें कि इसको भी जोड़ा जाए। और दूसरा बात है कि भूमिहीन जो दिव्यांग है जिसका अपना जमीन नहीं है, वो किसी तरह जो है, जैसे बेंगना में हमारा संस्कार केंद्र चलता है, और वहाँ पर जो है सब रहता है रेलवे वाला क्षेत्र में, और वहाँ दिव्यांग है उसको जमीन नहीं है। अच्छा, तो कल जो है रेलवे उसको हटा देगा तो कहाँ जाएगा? ऐसे भूमिहीन को, दिव्यांग को भूमि मतलब उसको ज़मीन दिया जाए जिसको कि जो है उसको लाभ मिल सके। और एक तो और है कि आज हम लोग को जो है यहाँ पर कटिहार में जो जिला प्रशासन मतलब डीएम साहब से मिलना, एसपी से मिलना, और डायरेक्ट दिव्यांग को तो जो घसीट के चलता है उसको जाने में डीएम साहब के यहाँ परेशानी होती है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग का जो डायरेक्टर हैं उनका भी 2 मंजिला में है, डीएम साहब का 3 मंजिला में एसपी साहब हैं, सिविल सर्जन साहब 2 मंजिला में रहते हैं, परिवहन जिला उसके लिए तो रैंप बना हुआ है, रैंप की व्यवस्था अस्पताल में बना हुआ है, रैंप तो बना हुआ है सदर अस्पताल में दिव्यांगजनों के लिए। जी नहीं है, सिविल सर्जन बिल्डिंग में बना हुआ है पेशेंट जाने के लिए। अच्छा। परंतु वह नहीं है। और कटिहार में हम तो सिविल सर्जन साहब से और जिला पदाधिकारी से कहेंगे कि आखिर जो कटिहार में जो है इतना नर्सिंग होम है, एक भी नर्सिंग होम जो 2 मंजिला 3 मंजिला में है बना हुआ है, परंतु कहीं रैंप नहीं है। हम एक तो पेशेंट को देखे, हम और दिव्यांग एक तो गए देखने के लिए, तो एक पेशेंट को घसीट के ले जा रहा है जबरदस्ती, और छोटा सा गली है, यहाँ पर रैंप की व्यवस्था नहीं है। कैसे लाइसेंस दे देते हैं? एक बार विचार करने की जरूरत है। कटिहार में सब नर्सिंग होम में कहीं पर भी जो है रैंप के कोई लिखित आपने नहीं दिया कभी? हाँ, कई बार दिए हैं कि यहाँ पर तो कई तरह का कि बिना रैंप का, बिना लिफ्ट का आप कैसे आप इसको नर्सिंग होम चला रहे हैं। इसलिए एक बार इस पर भी जो है जिला प्रशासन को और सिविल सर्जन साहब को संज्ञान लेना चाहिए कि एक बार जाँच कराना चाहिए, और नहीं है तो बनाए, नहीं तो फिर ऐसे नहीं बन रहा है तो उसको लाइसेंस कैसे दिए, कौन दिए, एक विचार करने का है। और हम लोग को दिव्यांग को अगर मान लीजिए किसी का माता पिता अभिभावक अगर एडमिट है 2 मंजिला 3 मंजिला में, कैसे जाएगा घसीट के देखने के लिए? तो इसलिए एक बार हम लोग पास हमारे यहाँ पर दिव्यांग लोग हैं, रविदास हैं, प्रशांत हैं, मनोज शाह है, ये सब दिव्यांग हैं।
इन लोग को केबीसी के ऑफिस में आया तो लिफ्ट था तो हम 3 मंजिला में आ गए, लिफ्ट नहीं रहता तो फिर हम लोग की आने में परेशानी होती। हम लोग वहीं से घूम जाते हैं, आपको हाथ जोड़ लेते हैं कि सुमित भैया छोड़ दीजिए, हम लोग नहीं चाह पाएंगे, हम नीचे में इंटरव्यू लेते। तो यहाँ कोई दिक्कत हुई? ना, यहाँ केबीसी ऑफिस में बहुत अच्छा व्यवस्था है और हमको जो है यहाँ पर दिव्यांग लोग आसान से आए हैं और इन लोगों को पता ही नहीं चला कि हमको जब बोले 3 मंजिला में जाना है तो इन लोग जो है मुँह में इधर उधर देखने लगे, खींचने लगे। परंतु है कि केबीसी ऑफिस में भी आपका अच्छा व्यवस्था है। पुनः एक बार केबीसी महापरिवार को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग को बुलाए हैं और हम अपनी बात रखने का मौका दिए हैं। और चलिए, तो आज हमने समाज सेवी शिवशंकर रमानी जी से बात की, उनसे जाना दिव्यांगजनों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।